हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो वैसे तो मैंने एक वेबिनार किया था यहाँ पे, उसका रिकॉर्डिंग मैंने डाला हुआ था। चलिए ठीक है, वो फ्री में ही वेबिनार दिया था। उसके ऊपर थोड़ा आगे बढ़ते हुए स्ट्रैटर्जी तो वहाँ पे मैंने बताया था, ऑप्शन में बाइंग के लिए बताया था। लेकिन उसमें और सेफेस्ट तरीका मतलब हेजिंग स्ट्रैटर्जी से कैसे हम प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी, भाई आपकी ये तो चीज़ें बताई, थोड़ा हेजिंग के बारे में भी बताइए। तो ये वीडियो में हम हेजिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे और कैसे मतलब हमारे अगेंस्ट में जाता है तो नो विदाउट लॉस, मतलब बिना लॉस किए हम निकल सकते हैं मार्केट से। और अगर हमारे फेवर में जाता है, जैसे 800 हज़ार पॉइंट की रैली या 1500 पॉइंट की रैली आती है जो हमारे सिग्नल में, ये वीडियो में मैंने पूरी स्ट्रैटर्जी बताई थी। ये वीडियो में स्ट्रैटर्जी नहीं, हेजिंग का थोड़ा आइडिया देना चाहूँगा। तो अगर हमारे फेवर में जाता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं हेजिंग से। चलिए ठीक है। अब ये वीडियो जो देख लिया है तो वहाँ पे स्ट्रैटर्जी वीडियो में मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें जो लोगों की हेजिंग के बारे में कन्फ्यूज़न है वही थोड़ी चीज़ें दूर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए ठीक है। अब कैसे करना है, कैसे वही चीज़ हम बताएंगे। सिग्नल बिग्नल वो सब कब ट्रेड करना है, कब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा कैसे ले सकते हो, वो सब चीज़ें यहाँ पे ये 1 घंटे का वीडियो वेबिनार है, उसमें आप सीख लो। क्योंकि हर चीज़ मुझे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, अच्छी तरह से सिखाने में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लगता है। ठीक है। चलिए, ये अब हम चलते हैं भाई सीधे ऑप्शन के ऊपर। ठीक है। और थोड़ी बहुत हेजिंग के बारे में बता देता हूँ। चलिए ठीक है। अब मान लेते हैं कि भाई हम एक एग्जांपल भी लेंगे। चलिए ठीक है, पहले मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, अब यहाँ पे भाई मार्केट में हमको मान लेते हैं भाई कि पहले तो हमारी यहाँ पे नीड क्या है हमारी, मतलब हम फ्यूचर में काम करते हैं। ठीक है। अभी के लिए आप ऐसा समझ लो कि भाई निफ्टी फ्यूचर में हमको काम करना है तो 1,70,000 के आसपास में मार्जिन लगता है। 170 लाख के आसपास में, मतलब 1,70,000 के आसपास में हमको मार्जिन लगता है। 170K का हमको मार्जिन देना पड़ता है। चलिए ठीक है। तो वो वीडियो में मैंने जैसे बताया था, ऑप्शन से अगर सही से करोगे तो आपको ये मार्जिन बहुत ही कम लगेगा। मतलब इससे भी मानो कि 40-45 हज़ार रुपये में आपका काम हो जाएगा। ठीक है। वो चीज़ें मैंने बताई थी कि भाई फ्यूचर जितना ही प्रॉफिट देगा, ये जो फ्यूचर जितना प्रॉफिट देने वाला है 1,70,000 का मार्जिन चुका के, उतना ही आपको 40-45 हज़ार रुपया के ऊपर आपको मार्जिन मिलेगा। 40 के और मान लेते हैं 40-50 हज़ार रुपया का मार्जिन लगेगा। वो वीडियो में मैंने बताया हुआ था। चलिए ठीक है। और भी यहाँ पे ये चीज़ हमने इम्प्लीमेंट किया। पहले तो हमारा गोल क्या है, हमको स्ट्रेटर्जी पता है कि भाई मार्केट मान लेते हैं कि भाई 1,000 पॉइंट हमारी दिशा में जाएगा। तो मतलब हमारे पास में उतना पैसा नहीं है 2 लाख रुपया के ये 1,000 पॉइंट की रैली कवर कर। पहली तो बात ये है। तो उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं भाई, ऑप्शन में काम करना है। ऑप्शन में भी मतलब ये पूरा जितना 170 आपको प्रॉफिट मिलेगा उतना ही, मतलब यहाँ पे 40-50 हज़ार रुपये का ऑप्शन बाई करके एक ही लॉट, मतलब ये 170 है वो पूरा मैंने वो वहाँ पे स्ट्रेटर्जी जहाँ पे दिया है ये वेबिनार में समझाया है। चलिए, अब यहाँ पे मेन हमारा डिस्कशन क्या है कि भाई ये 40-50 हज़ार रुपया को भी सेव कर दे। ये तो हमने बताया कि 40-45 हज़ार रुपया हम लगाएंगे और मतलब 1,000 पॉइंट हमारे फेवर में जाएगा तो प्रॉफिट तो सेम टू सेम ही होगा। लेकिन इसमें थोड़ी सेफ तरीका, मतलब हमारे अगेंस्ट में भी 500 पॉइंट नीचे आ जाए मार्केट तो भी हमको मतलब ना लॉस या मिनिमम लॉस होना चाहिए। मतलब हमारा यहाँ पे व्यू क्या है, हम यहाँ पे अभी खड़े हैं, मान लेते हैं एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। अब हम यहाँ पे खड़े हैं तो पहली सिचुएशन हमने क्या किया कि हमारा अभी ऐसा मानना है कि भाई चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी मार्केट 14,600 के ऊपर खड़ा है। यहाँ पे 14,600 के ऊपर खड़ा है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई 1,000 पॉइंट का रैली आने वाला है। चलिए ठीक है। ऐसा एग्जांपल, हाइपोथेटिक एग्जांपल हमने
एजम्पशन कर दिया कि 14,600 के ऊपर है और 15,600 जाने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी सिचुएशन क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे एग्जांपल के जरिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। अब फ्यूचर बाय करेंगे तो पहली सीधी सी बात है, हमारा 2 लाख रुपया होना चाहिए और ये 1000 पॉइंट का मोमेंटम में से कितना कैप्चर करेंगे वो चीज़ें हमको समझ में आ गई। उसकी जगह पे हमने पहले ही बता दिया था कि भाई हम कॉल बाय करेंगे इन द मनी का, जो हमारा 40-45 हज़ार रुपये में आ जाएगा, जिसका 70 डेल्टा होगा वो हमको बाई करना है। वो कहाँ से दिखेगा वो चीज़ें बता देता हूँ। तो मान लेते हैं कि भाई अभी हम ऑप्स्ट्रा के ऊपर जाके वहाँ पे मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ जिसका 70 डेल्टा है। चलिए ठीक है, पहले तो मंथली में ही काम करना है। जैसे मानो कि अप्रैल में है तो हम अप्रैल का वीकली ऑप्शन में काम नहीं करेंगे, ठीक है। 29 अप्रैल में ही काम करेंगे ताकि उसमें टाइम डिके कम से कम हो, थीटा डिके कम से कम हो, और दूसरी चीज़ उसमें मतलब प्रीमियम कम से अच्छे से बने। तो 500 पॉइंट इन द मनी जाएंगे तो 70 डेल्टा मिल जाएगा। अब देखो 14,100 के ऊपर 687 रुपया दाम है। तो ऐसा मान लेते हैं कि भाई अभी इन द मनी 500 पॉइंट नीचे जाएंगे तो 70 डेल्टा के आसपास में हमको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, हमने ये एजम्पशन किया और वो ये 687 रुपया मतलब कम से कम आपका 45-50 हज़ार रुपये का प्रीमियम लगेगा, ठीक है। अब वो यहाँ पे वापस आ जाते हैं, मतलब ये 2 लाख रुपये का तो हमने 25% कर दिया, प्रॉफिट उतना ही देगा। लेकिन इसमें भी हम हैजिंग लगा सकते हैं, मतलब हमारे सीधे जाएगा तो हमको प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन हमारे अगेंस्ट में चला गया, मान लेते हैं 500 पॉइंट नीचे टूट गया, तो ये तो मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान करवा देगा ना। 50,000 का ऑप्शन मेरा शायद 20-25 हज़ार का वैल्यू रह जाएगा, तो 20-25 हज़ार का लॉस कर देगा। तो ये लॉस नहीं करना है मुझे, लॉस ना हो या मिनिमम हो, वो स्ट्रेटजी ये वीडियो में सिखाने वाला हूँ, ठीक है। उसको बोलते हैं ऑप्शन हेजिंग का स्ट्रेटजी, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये वीडियो में हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई हमारा सीधी सी बात है, हम पहले तो मार्जिन कम कर दिया, स्ट्रेटजी किस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे वो भी हमने जान लिया। अब इसमें क्या करेंगे, ये मार्जिन जो है उसको भी कम करने का कोशिश करेंगे और रिस्क हमारा कम कर देंगे। मतलब यहाँ पे 40-50 हज़ार रुपया जो लग रहा है उसको भी और कम कर देंगे। ये वीडियो का पर्पस ये है। चलिए अच्छे से आप लर्निंग करेंगे तब ऑप्शन हेजिंग समझेंगे। ये वीडियो स्ट्रेटजी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो ना। क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर का कैसे माइंडसेट होता है, कभी कभी क्या है एग्रेसिव हम ट्रेड लेते हैं तो फ्यूचर में नहीं सीधे ही खड़ा कर देते, लेकिन कभी कभी हमारे ऊपर भरोसा हमको ही नहीं होता है कि भाई ये मूवमेंट होने वाली है कि नहीं होने वाली, बहुत मतलब दुविधा में होते हैं, तो हमको हेजिंग भी डालना पड़ेगा। कई कई बार तो क्या होता है, हेजिंग डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको भरोसा होता है कि ये मूवमेंट होने ही वाली है, 90% 80% हम श्योर होते हैं, समझ गए ना। तो मतलब हेजिंग नहीं डालते। और कभी कभी क्या होता है, थोड़ा बहुत डर रहता है, ऐसी भी चीज़ होती है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम 200% श्योर है और हमारे अगेंस्ट में चला जाए, तो वैसी जगह पे हम अपनी पोजीशन को कैसे मैनेज करें और कम से कम लॉस से निकल सके, ये वीडियो का उद्देश्य ये है। चलिए ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया कि अभी 14,600 है। तो पहली बात तो हमको 70 डेल्टा जिसका है, यहाँ पे मान लेते हैं 14,100 के ऊपर है, तो इसका 70 डेल्टा के आसपास में ही है। अभी आप देखो फ्यूचर का प्राइस, अभी मार्केट एट फ्यूचर का प्राइस 14,622, मतलब एट द मनी जो होता है 14,600 ही होता है। और हम उससे 500 पॉइंट नीचे, मतलब यहाँ पे हम इसको बाय करेंगे। चलिए ठीक है, इसको हमने बाय कर दिया, पहली बात तो ये हो गई। अब हमारा मार्केट में ये 700 रुपया, 687 रुपया तो रिस्क के ऊपर हो गया, मतलब यहाँ से मोमेंटम नहीं आया। जैसे हमारा मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है हाइपोथेटिक कि भाई 15,600 जाना चाहिए, लेकिन 100-200 पॉइंट ऊपर गया, या तो फिर मतलब सीधा नीचे ही आ गया जैसे ही मार्केट ओपन होगा। तो अब देखिए इसमें तो पे ग्राफ मतलब हमको ऐसा दिख रहा है कि 51,000 रुपया हमारा मार्जिन लगा हुआ है, 51,548 रुपया, उतना ही हम खो सकते हैं। और मान लेते हैं कि भाई हमारे अगेंस्ट में 200-300 पॉइंट आ गया, तो इससे आधा हो जाएगा, तो हमको 20-25 हज़ार रुपये का रिस्क है, समझ गए ना। और जैसे हमने बताया 2 लाख रुपया 1,70,000 के कम तो हो गया है,
लेकिन इसमें हेजिंग डालेंगे। अब ये हेजिंग कैसे वर्क करेगा, कैसे नहीं करेगा, वो चीज़ें हम पहले अंडरस्टैंडिंग करते हैं। चलिए इसमें हेजिंग कैसे डालेंगे, तो अब यहाँ पे मान लेते हैं ऑप्शन चेन में एक चीज़ आप समझ लीजिए कि एट द मनी कहाँ पे होता है। चलिए मैं एनएससी की साइट के ऊपर ले जाता हूँ और वहाँ पे ऑप्शन का प्राइस दिखाता हूँ। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे 600 के ऊपर आप देख सकते हो। ये कौन सा है ऑप्शन, वो पहले देख लेते हैं। 29 अप्रैल का ये ऑप्शन है एनएससी इंडिया के ऊपर। चलिए ठीक है, एट द मनी हमको 600 वहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा नीचे है 550, लेकिन 550 के हम 600 ही पकड़ते, 355 रुपये के आसपास में उसका प्रीमियम है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिख रहा है आपको क्लियर, क्योंकि ऑप्स्ट्रा में इतना करेक्ट डेटा नहीं होता है, तो भी थोड़ा बहुत उसको समझने के लिए चल सकता है। तो इसको यहाँ पे हाईएस्ट मतलब टाइम डीके है। आप देखो इसका इंटेंसिव वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि ये आउट ऑफ मनी मतलब एट द मनी है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टाइम वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो चीज़ें बेसिक सी चीज़ें हैं। आप कोई भी गूगल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मार्केट 14,600 के ऊपर है, तो इसका अपना खुद कोई वैल्यू नहीं है। जब तक ये इन द मनी में नहीं आ जाएगा तो इसका खुद का कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अब मान लेते हैं कि हम इसमें हेजिंग डालेंगे तो एट द मनी डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं सेल करता हूँ तो क्या जादू हो जाता है कि और भी मैं अपना मार्जिन और भी मतलब इससे 50,000 से और 60% कम कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हेजिंग डाल रहा हूँ। और मिनिमम लॉस, अब ये स्ट्रेटजी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे बताऊँगा, मैं सिखाऊँगा, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे ऑप्स्ट्रा के ऊपर लोडिंग हो जाता है तो मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। अब देखिए लोडिंग हो गया है। अब यहाँ पे मार्जिन देखिए आप, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अभी यहाँ पे नहीं देखना है, प्रॉफिट लॉस मैं दूसरी जगह पे दिखाऊंगा। ये बहुत मतलब इसका पे ऑफ ग्राफ ये सब आपको यहाँ पे नहीं देखना है, क्योंकि ये तो थोड़ी अपनी हिसाब से बताएगा। हमको ये पूरा का पूरा लॉस भी नहीं लेना है, प्रॉफिट भी नहीं, क्योंकि हेजिंग डाला है ना हमने। तो यहाँ पे पहले समझिए कि जो जहाँ पे 51,000 52,000 हमको मार्जिन लग रहा था, वो 21,000 22,000 के ऊपर आ गया। तो और भी हमने 40% के 60% मतलब अब मान लेते कि हमको 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपये 1,70,80,000 का हमको फ्यूचर लेने में, जहाँ पे उतना लग रहा था, यहाँ पे 21-22,000 मतलब 12-13% में हम एक फ्यूचर कैरी कर सकते। चलिए ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक्सेल के ऊपर। अब इसका पे ऑफ ग्राफ कैसे बनेगा, क्या चीज़ें होगी, मेन स्ट्रेटजी आप समझिए। अब हमारा व्यू क्या था, जैसे हमने यहाँ पे समझाया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए 14,600 से हमारा व्यू ऐसा है कि 1,000 पॉइंट का मार्केट ऊपर जाएगा तो हमको 1,000 पॉइंट मिलना चाहिए, और 500 पॉइंट हमारे अगेंस्ट में चला गया तो हमको ना लॉस या तो मिनिमम कम से कम लॉस होना चाहिए। कैसा सिग्नल, बाय सेल सिग्नल, वो सब हमारे पिछले वीडियो में मैंने बता ही दिया है। ये 1,000 पॉइंट कैसे आएगा नहीं आएगा वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब आते हैं भाई एक्सेल के ऊपर। अब यहाँ पे एक्चुअल प्राइस मैंने लिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो मार्केट है उसका एक्चुअल प्राइस यहाँ पे अभी आप जाके देखोगे ऑप्स्ट्रा के ऊपर, या तो आप देखो 687 और ये 355, तो वही प्राइस है और उससे ही कैलकुलेशन ये बना हुआ है। अभी का प्राइस मैंने फ़िल्टर किया है। अभी मार्केट मान लेते हैं, पहला हम एक चीज़ लेते हैं 14,600 के ऊपर है, तो हम इन द मनी बाई कर रहे हैं 14,100, 500 पॉइंट नीचे का, और उसको हेज कर रहे हैं हम 14,600 के ऊपर, ठीक है। अब इसका प्राइस हमने यहाँ पे डाल दिया है, ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है आज का, मतलब अभी मानो कि मंडे को जैसे ही ओपन होगा तो ये पोजीशन अगर हम लेना चाहते हैं, ये हाइपोथेटिकल है, आपको लेना नहीं है क्योंकि सिग्नल ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ये समझा रहा हूँ कि भाई हेजिंग से कैसे आप मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम अपने लॉस को कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब ये हमने ले लिया। अब 365 से हमने इसको हेज कर दिया। अब इसमें करना क्या है, हर 300 पॉइंट के बाद में इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि मार्केट हमारे अगेंस्ट में, पहले तो सिचुएशन हमारे फेवर में जाता है तो वो फिर बात की बात है, पहले हमको लॉस कैलकुलेट करना है कि मार्केट में
हम कोई भी ट्रेड ले रहे 21-22 हज़ार का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे एक लॉट के ऊपर, और उसमें हम प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए, तो यहाँ पे हमको पहले लॉस कैलकुलेशन करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लेते हर 300 पॉइंट की मूवमेंट के बाद में, अब आप देखिए यहाँ पे 14,100 का डेल्टा पहले मैं आपको बताने देना चाहता हूँ। सबके डेल्टा देख लीजिए आप, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पे 50 का डेल्टा होगा, ऑब्वियसली होगा। यहाँ पे 14,600 के ऊपर 50 का डेल्टा ही होगा। यहाँ पे 45 दिखा रहा है, लेकिन ये जैसे ही मंडे को छुट्टी है, ट्यूसडे को जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो ये एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे 14,100 का 70 डेल्टा होगा, तो उसका लॉस और 300 पॉइंट टूटने के बाद में ऐसा नहीं कि यहाँ पे 687 का सीधे सीधे आधे हो जाएगा, ऐसा नहीं। ऑप्शन का कैलकुलेशन होता है, मंथली एक्सपायरेशन है, तो उसका आप देखो 300 पॉइंट का 68 कैसे होता है। चलिए मैं आपको कैलकुलेट करवाता हूँ। यहाँ पे कैलकुलेटर डालते हैं और मान लेते हैं कि भाई कैसे होगा। अब यहाँ पे मेन पेज है और जो चीज़ें है वो यहाँ पे ही होगा। चलिए अब 300 पॉइंट का निफ्टी नीचे जाएगा तो 68 मतलब 68% डिवाइड बाय 100, अब 204 रुपये के आसपास में इसमें आ रहा है। लेकिन 300 पॉइंट टूटने के बाद में 68 डेल्टा नहीं रह जाता है। ये पूरा मेरा 5-6 महीने से कैलकुलेशन में बैठा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपका लॉस होगा 190 रुपये का, 190 रुपये के आसपास में होगा, क्योंकि इसका डेल्टा का वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगा। जैसे कि मतलब यहाँ पे क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं और क्या बता रहा हूँ कि अभी 14,600 के ऊपर है, 300 पॉइंट नीचे आ जाएगा तो मतलब 300 पॉइंट नीचे रह जाएगा तो 300 पॉइंट मान लेते हैं, 600 से 300 आ जाता है। तो अभी आप देखिए ये 60 का डेल्टा हो गया ना, तो 70 का डेल्टा कम हो जाएगा, तो इसका इसको बोलते हैं गामा इफेक्ट, ठीक है। तो इसका डेल्टा कम हो जाएगा तो 190 180 के ऊपर प्रीमियम कम होगा। 300 रुपये का सीधा नुकसान नहीं होगा, आपको 180-90 रुपये का नुकसान होगा। और यहाँ पे जैसे मतलब हमने 50 डेटा लिया है और उसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए 50 तो 150 रुपया तो वैसे ही है, और मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज सब डाल के हाइपोथेटिक ज़्यादा ही लिया, इससे कम ही आपको लॉस होगा, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे ज़्यादा लिया है, क्योंकि कभी कभी विक्स का वॉलेटिलिटी के हिसाब से उसका कैलकुलेशन होता है ऑप्शन का प्रीमियम का, तो कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड 6 महीने की अपनी जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से मैंने दिया है। तो 165 रुपये का यहाँ पे प्रीमियम डाउन होगा, मतलब 300 पॉइंट का निफ्टी हमारे अगेंस्ट में चला गया, हमने बाइंग पोजीशन लिया और मार्केट नीचे चला गया, तो हमको एक्चुअल में नुकसान कितना होगा, 25 पॉइंट का सिर्फ हमको नुकसान होगा, क्योंकि हेजिंग है, ठीक है। अब 300 पॉइंट के बाद में हमको ये 600 का जो यहाँ पे 200 रुपया बचा है, तो हमने इसको सेल किया है ना, तो वो पोजीशन को निकाल देना है, उसमें हमको लॉस बुक कर देना है, सॉरी प्रॉफिट बुक कर लेना है 165 रुपये का, और 200 रुपया जो बचा है उसमें हमको निकाल देना है, और एट द मनी के ऊपर आ जाना है वापस हमको। तब 14,300 हो गया ना मार्केट, तो यहाँ पे 14,300 हो गया, तो हमको एट द मनी 14,300 का वापस 350 के ऊपर मिलेगा। तो इससे क्या होगा, अब मान लेते इसको ही हम रखेंगे तो ये तो पूरा का पूरा लॉस हमारा खा जाएगा ना। ये 687 रुपया, ये 365, हमने महंगा बाई किया है, सस्ता खरीदा है, तो इतना प्रीमियम हमको दिखे देने वाला नहीं है और बहुत ज़्यादा लॉस होगा। 25 रुपया तो यहाँ पे हमने बचा लिया, लेकिन अभी से इसको रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हमको लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से इन द मनी है, तो इसका डेल्टा ज़्यादा होगा, बहुत तेज़ी से गिरेगा। अब ये स्ट्रेटजी है ना, नए लोगों के लिए नहीं है, ये एडवांस प्रो ट्रेडर के लिए होता है। तो भी मैं दे रहा हूँ ताकि जो भी लोग समझ सके, ठीक है, तो समझ के काम कर सके। नहीं समझते हैं तो फिर अलग बात है, उसको पूरा सीखना ही पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे जैसे ही 14,300 के ऊपर आ गया तो एट द मनी 350 के ऊपर मिलेगा, ठीक बात है। मतलब 300 पॉइंट नीचे आने के बाद में और 14,100 का हमारा जो बाइंग है, यहाँ पे देख रहे हो 497 रुपया रह गया है, जिसका प्रीमियम उसको ही हमने रखा हुआ है, मतलब उसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो हेजिंग हमने डाला था उसमें हमको प्रॉफिट हुआ,
और यहाँ पे हमको लॉस हुआ, तो जितना प्रीमियम बच गया है उसको हमको निकल जाना है और नेक्स्ट वापस हमको 14,300 के ऊपर जो एट द मनी होगा 350 उसको वापस सेल कर देना है। तो दूसरी बार जब प्रीमियम दिखे होगा तो इसका डेल्टा कम होता हो गया होगा, तो ये 173 के आसपास में, मतलब ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो भी मैंने 8 रुपये का डिफरेंस डाला है। और ये एट द मनी के ऊपर जैसे 165 रुपया पहले डाउन हुआ था वह इतना ही डाउन होगा, तो यहाँ पे 8 रुपये का लॉस होगा। और मतलब यहाँ पे क्या है कि मार्केट हमारे अगेंस्ट में, जैसे मैंने बताया, अब यहाँ पे चलते हम, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि हमारा पहले व्यू क्या है, यहाँ पे 14,600 से मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा तो मुझे 1000 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए, लेकिन मेरे अगेंस्ट में आ गया तो लॉस मिनिमम होना चाहिए। समझ रहे हो ना, क्योंकि हेजिंग में हूँ, तो मेरे अगेंस्ट में चला गया तो मार्केट में लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम हेजिंग स्ट्रेटजी, ऑप्शन का हेजिंग स्ट्रेटजी एडवांस लेवल का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हेजिंग क्यों डाल रहे हैं भाई, सीधी सी बात है, हमको डर है कि मार्केट शायद मेरे अगेंस्ट में चला जाए, बहुत तेज़ी से चला गए, ऐसी कोई दिक्कत है मुझे, कोई मतलब यहाँ पे सिचुएशन है तो मैं हेजिंग से काम करूँगा। ठीक है, और उससे क्या फ़ायदा होता है, तो उससे मेरा रिस्क भी कम होता है, दूसरी चीज़ लॉस भी कम होता है मेरे अगेंस्ट में मार्केट जाएगा तो, तीसरी चीज़ ये है कि वो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि भाई ये 500 पॉइंट नीचे आ गया तो मतलब मेरा यहाँ पे एट द मनी हो गया। आप देख सकते हो कहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ, जैसे ही एट द मनी के ऊपर आ गया तो मेरे को यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ ये फिर रखना नहीं है, मुझे 2 ही बार एडजस्टमेंट करना है। अब 500 पॉइंट नीचे जाने के बाद में कोई उम्मीद मत रखो कि आपका ट्रेंड वापस रिज्यूम हो जाएगा, इतना तो मतलब हम कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, समझ गए ना। पहली बात तो मैं तो क्या करता हूँ, ये 300 पॉइंट नीचे जाता है तो ही निकाल देता हूँ ये 25 पॉइंट, फिर एडजस्टमेंट कुछ करता ही नहीं, क्योंकि यहाँ से कोई उम्मीद नहीं होती है। 300 पॉइंट नीचे मतलब 2% का मोमेंटम होता है। अगर यहाँ पे मैं आपको समझाऊँ तो निफ्टी अभी 15,000 के ऊपर है, तो इसका 1% 150 रुपया होता है। ठीक है, अब 300 रुपया मतलब 2%, ये सभी कुछ मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके, भाई 300 पॉइंट के बाद में ही क्यों आपको स्ट्रेटजी को रिवाइज करना है या स्टॉप लॉस रिवाइज करना है, ये सभी चीज़ यहाँ पे ऑप्शन का पूरा सभी डेल्टा गामा थीटा पूरा मैंने निचोड़ डाल के ही ये चीज़ बताई है, हेजिंग, बेस्ट हेजिंग, समझ रहे हो ना। तो 300 पॉइंट होता है, तो हर 300 पॉइंट के बाद में मतलब 300 पॉइंट का मार्केट आपके अगेंस्ट में जब भी चला जाता है, इसका मतलब उसने ट्रेंड पकड़ लिया है, आपके अगेंस्ट में चला गया, आप मत छुओ, और छूना है तो एक बार और एडजस्टमेंट कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा 2475 रुपये का लॉस होगा। मतलब यहाँ पे आप देखोगे 25 और 8 33 पॉइंट का आपको लॉस हुआ, आपके अगेंस्ट में 500-600 पॉइंट मार्केट चला गया तो भी मतलब 22,000 का इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे 2475 2500 रुपया ब्रोकरेज डाल के मान लेते 2800-2900 रुपये में आप निकल गए, आपके अगेंस्ट में मार्केट चला गया। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं, ये तो लॉस इतना ही होने वाला है अगर सही से करोगे तो। अब काफ़ी लोग क्या समझते हैं कि भाई ऑप्शन बाय कर देता हूँ तो डरते बहुत है, वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई 700 रुपया मैं दे रहा हूँ, ये तो 100 रुपया हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, मार्केट ऐसे थोड़ी जाने वाला है, पूरा महीने का आपने लिया है। दूसरी चीज़ वो 100-200 मार्केट, देखो पहली बात तो ये है, नॉर्मली केस में 2% से ज़्यादा मार्केट इंट्राडे में गैप अप या गैप डाउन कभी कभी ही होता है, समझ गए ना। आप पिछले 10 साल का डेटा देख लो, कितनी इवेंट हुई है, समझ रहे हो ना, गैप अप गैप डाउन होता है, इंट्राडे में भी 300 पॉइंट का मूवमेंट होता है, वो मैं मान लेता हूँ, इसीलिए तो हमने इसमें 2% का मूवमेंट होता है, इसीलिए 300 पॉइंट के ऊपर एडजस्टमेंट रखा है ना। और ऐसा लग रहा है कि 300 पॉइंट आपके अगेंस्ट में चला गया तो उसको रिकवर क्यों होने देना है, आप तो पहले से ही गलत हो गए ना। आपका यहाँ पे व्यू जो है, आप समझिए कि मार्केट में व्यू क्या है 14,600 के ऊपर के, भाई यहाँ से 1000 पॉइंट का रैली अगर ऊपर जाएगा तो मैं कैप्चर करूँगा, लेकिन मेरे अगेंस्ट में 300-400 पॉइंट चला गया तो मैं कम लॉस लेके निकलूँगा ना, लॉस तो लेना ही है, समझ रहे हो ना। अगर आप फ्यूचर बाय करोगे तो ये 300 पॉइंट का जो आपको देना है, 300-400 पॉइंट का जो लॉस होना है, तो 75 इंटू 300-400 कर दो, जो आपको 25-30 हज़ार रुपया जाने ही वाला है।
फ्यूचर नेकेट ये ऑप्शन नेकेट रखोगे तो उसमें भी आपको 15-20 हज़ार का लॉस होने ही वाला है। और यहाँ पे कितना लॉस है हेजिंग डालने से, आप देखो 2500-2600 रुपया। अब हेजिंग डालने से काफ़ी लोग समझते हैं कि भाई मेरा प्रॉफिट पोटेंशियल कम हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे ऑप्स्ट्रा में देख रहे हो, ऑप्स्ट्रा में क्या दिखा रहा है, चलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है। अब ये तो मैंने जो चीज़ें डाली है उसको एक्सपायरी तक होल्ड कर देता हूँ, और ये सभी 11,000 का वेट करता हूँ, 18,000 का भी, ये 15,000 का वेट करता हूँ, तो ये सिचुएशन दिखा रहा है। मतलब 25,000 का लॉस दिखा रहा है, 12,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब मेरे अगेंस्ट में गया तो यहाँ पे 2400, 2500, 2600 रुपये का लॉस लेके निकल जाऊँगा। अब मेरे फेवर में जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, ये सिचुएशन समझ लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पे 14,600, वही आप देखो 14,100 का बाई किया है, 14,600 का हेजिंग डाला है, और 300 पॉइंट मेरे फेवर में जाता है, मतलब 14,900 मार्केट आ गया। तो सिचुएशन क्या होगा, यहाँ पे 70 डेल्टा है तो उसका डेल्टा के ऊपर गामा इफेक्ट होगा, सब कुछ होगा, और ये मिला के 225 रुपये का मुझे प्रीमियम रिसीव होगा। 300 पॉइंट का मूवमेंट है और 14,100 में 225 का मुझे प्रॉफिट होगा, और जो मैंने सेल किया है 365 का उसका 50 डेल्टा होगा, और थोड़ी बहुत गामा इफेक्ट होगी, तो 165 रुपये का उसमें इंक्रीज होगा। 300 रुपया सीधे के सीधे नहीं आ जाएगा ये में इसमें, तो इसका वैल्यू 530 होगा, 912 होगा, और ये पहला मतलब 14,900, 300 पॉइंट मेरे फेवर में चला गया, तो 300 पॉइंट का प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि मैंने हेजिंग डाला है, तो 60 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट होगा। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि मुझे 60 पॉइंट का, ये दोनों का डिफरेंस जो है उसमें से आप देखिए तो यहाँ पे 225 से 165 माइनस करोगे तो 60 पॉइंट का आपका प्रीमियम रह जाएगा, ठीक है। 14,900 के ऊपर आ गए, फिर हमको हेजिंग निकाल देना है। हेजिंग क्यों निकाल देना है, अब यहाँ पे मेन थिंकिंग आप समझिए, ये स्ट्रेटजी का मेन यहाँ पे पार्ट शुरू होता है कि भाई जब भी हमको मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाए तो हेजिंग हम टाइट रखेंगे और उसको रखेंगे। पहले हम श्योर नहीं है ना, यहाँ पे ये पॉइंट के ऊपर हमको पता ही नहीं है कि हमको लॉस होने वाला है कि प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन एक बार मार्केट ने अपने फेवर में जाना शुरू कर दिया, अब ये 2% के आसपास में हमारे फेवर में, 2-2.5% हमारे फेवर में चल गया, इसका मतलब क्या है, हमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई हम यहाँ पे विन होने वाले हैं, और ये मोमेंटम सही से आने वाली है क्योंकि हमारे पास में स्टॉप लॉस, बॉप लॉस सब कुछ रहेगा, ठीक है। और ज़्यादातर मार्केट हमारे ट्रेड लेने के बाद में 2-3% हमारे फेवर में मूवमेंट कर जाती है, तो फिर वो जल्दी वो रिवर्स नहीं होती है। आपको जैसे मैंने वो पिछले वीडियो में एग्जांपल दिया था, अब वो इंडिकेटर के बारे में भी बता दूँ। अब देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ मैं ये सब अब देखिए यहाँ पे ये सब हम ट्रेड की बात नहीं कर रहे, ये तो चॉपी मार्केट है, लेकिन जब ट्रेंडिंग मार्केट है वो वीडियो में मैंने समझाया था। अब देखिए यहाँ पे 1500 पॉइंट का मूवमेंट है, ये 1000 पॉइंट का मूवमेंट है, हमें ऐसे ही मूवमेंट पकड़ते हैं। वो कैसे पकड़ना है कैसे नहीं पकड़ना है वो सब चीज़ें वो मैंने 1 घंटे का जो वेबिनार लिया था, और ये सेकंड पार्ट दे रहा हूँ आपको फ्री में, ठीक है। अब उसमें समझाया था, तो ये एक बार मेरे फेवर में चल गया तो फिर चलता ही जाता है, वो जल्दी से घूमता नहीं है। अगर मार्केट नॉन ट्रेंडिंग होगा, ये नॉन ट्रेंडिंग मार्केट है, अब नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में मेरे अगेंस्ट में मतलब 500-600 पॉइंट 400 पॉइंट मूवमेंट के बाद में वापस वो वही प्राइस के ऊपर आ जाता है, जिसको नॉन ट्रेंडिंग होते हैं। जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको वापस समझाता हूँ कि ट्रेंडिंग मार्केट किसको बोलते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं और समझाता हूँ। ट्रेंडिंग मतलब मार्केट एक सीधा आपके फेवर में जाएगा, उसको ट्रेंडिंग बोलते हैं। नॉन ट्रेंडिंग कैसा होगा, आपके अगेंस्ट में, मतलब यहाँ पे कहीं पे जाएगा ही नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता रहेगा, ये नॉन ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है। वो एक डायरेक्शन में नहीं जाता है। तो हम यहाँ पे जब भी ट्रेड करेंगे तो एक मतलब मार्केट डायरेक्शन पकड़ने वाला होगा तभी ट्रेड करेंगे, हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर उसके बाद में हमको हेजिंग रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारा देखो 14,100 का ही है, उसका दाम 912 हो गया 300 पॉइंट की मूवमेंट के बाद में, और वापस 15,200 मार्केट जब भी जाएगा तो हमको यहाँ पे इसमें प्रॉफिट होगा 255 रुपया। इसको तो हमने सेलिंग का पोजीशन काट दिया है। अब यहाँ पे समझिए कि ये 15,500 गया, 15,600, 1000 पॉइंट मेरे फेवर में गया, तो मुझे एक्चुअल में 1000 पॉइंट प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे हेजिंग डाला था
और थोड़ा सा अपना रिस्क भी कम किया था, तो 1000 पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि ये स्ट्रेटजी से मुझे कितना मिलता है, 700 पॉइंट, मतलब 70% प्रॉफिट, हेजिंग बिना रिक्स। अब देखो मेरे अगेंस्ट में चला गया तो 2475 का मुझे रिक्स है, मतलब 2500 रुपया लॉस होने वाला है। लेकिन मेरे फेवर में गया तो 700 पॉइंट मुझे मिलेगा, चाहे 30% निकल जाए। लेकिन 22,000 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप देखिए 700 पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब 52,500 ब्रोकरेज काट के 52,000 रुपया मुझे मिल रहे हैं, जो मेरे 22-23 हज़ार के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 2x का रिटर्न है। समझ रहे हो ना, ये स्ट्रेटजी का पावर है, समझ रहे हो। अब ये चीज़ें देखो, ये बहुत कॉम्प्लिकेट है, लेकिन उसको मैंने थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया, इससे ज़्यादा सिंपल मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। डेल्टा गामा थीटा का वैल्यू क्या होगा, कहाँ पे कैसे रिएक्ट करेगा, कैसी चीज़ें होगी, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ का हम यूज़ नहीं कर रहे। पहली तो मार्केट में देखो, कोई भी चीज़ बिना रिस्क के करना है तो आपको पहले तो मार्केट सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कैसे मुझे काम करना है। अब ये नॉर्मल रिटेलर या तो फिर तो थोड़े बहुत 2-3 साल से जो स्टॉक मार्केट में अपने आप को गुरु समझते हैं, उसको ये स्ट्रेटजी नहीं आएगी। ठीक है, सीधी सी बात है, क्योंकि इतना चीज़ें ये है तो बहुत सिंपल, ठीक है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा। आपको डर भगाना है तो उसके पीछे आप देखो, सभी जगह पे आपको डर लगेगा, लेकिन जब आपके पास में नॉलेज होगा ना कि ये ऐसे ही करने वाला है, तो वो सिचुएशन आपको पता होगी तो डर निकल जाएगा। समझ गए ना, दूसरी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। मुझे पता है कि भाई ये ऑप्शन कैसे बिहेव कर सकता है, 300 पॉइंट के बाद में कितनी मूवमेंट हो सकती है, कितना लॉस दे सकता है, कितना प्रॉफिट दे सकता है, मुझे कैसे उसको हेजिंग करना है, कहाँ पे उसको संभालना है, कहाँ पे वो करना है। ये चीज़ें अगर सही से पता हो ना, तो ये कमाल हो सकता है। ठीक है, और ये पिछले 5-6 महीने से इसके ऊपर, मतलब ये जो भी मतलब छोटे ट्रेडर है उसको काम में आए, इसके लिए मैंने पूरा उसके ऊपर बैक टेस्टिंग, ये प्रीमियम बीमियम आप देखोगे सबका कैलकुलेशन है। आप देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बताता हूँ। 14,100 है, तो 14,100 का हमने बाई किया है। चलिए यहाँ पे पहले मैं इसका ये 225 रुपया ही क्यों आया, कैसे आया, उसका मैं आपको थोड़ा सा आपको ज्ञान दे देता हूँ। चलिए ठीक है, और 14,100 का यहाँ पे डेल्टा कितना है, 68। समझ रहे हो ना। अब 300 पॉइंट आपके फेवर में जाएगा, तो इससे 300 पॉइंट नीचे का, मतलब यहाँ पे 13,900 का देखो, ये 10% ऊपर, मतलब यहाँ पे 5 पॉइंट का गामा इफेक्ट होगा, मतलब कम से कम आपको 75% का यहाँ पे इजाफा होगा। अब 300 पॉइंट का मार्केट आपके हिसाब से मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि भाई हमने 300 पॉइंट, यहाँ पे 300 पॉइंट मेरे फेवर में मार्केट जाता है, तो इंटू 75 डिवाइड बाय 100, ठीक है, 225 रुपया। देख रहे हो आप, 225 रुपया ही आपका वो ऑप्शन बढ़ेगा। ये क्लियर आपको समझ लो। यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे, देखो यहाँ पे 225 ही लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है आपको, ये गामा इफेक्ट भी आ गया। इसमें विक्स का जो ऊपर वॉलेटिलिटी है सब आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विक्स बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये सब आपका इसमें शामिल है। टाइम डीके कितना होगा, कितने दिन में होगा, क्योंकि ये स्ट्रेटजी देखो, 1000 पॉइंट जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो पूरा महीना 1000 पॉइंट देने में नहीं लगाता है, 10-15 दिन में आ जाएगा। और हम एक्सपायरी कौन सा ले रहे हैं, अभी तो शुरुआत है, समझ लीजिए। अभी आप देखिए तो ये एक्सपायरी शुरू हुआ है, अभी मार्च चल रहा है, समझ गए ना। यहाँ पे आज का आपको डेट दिखा दूँ, चलिए यहाँ पे ऑप्शन में जाता हूँ और देखिए 30 मार्च हुआ है, अभी अप्रैल अपना स्टार्ट हुआ है, और हमने अप्रैल की लास्ट एक्सपायरी लिया है, जो आपको पूरा 1 महीना देने वाला है। समझ गए ना, उसमें बहुत सारे ट्रेडिंग सेशन होंगे, इसके आगे भी बहुत सारी एक्सपायरी है। अगर आप देखोगे तो 29 अप्रैल का हमने लिया है, अब देखिए 4 एक्सपायरी बाकी है, और ये 5वीं एक्सपायरी हमने लिया है। ठीक है, तो कुछ सोच समझ के लिया है कि इसमें टाइम थीटा डीके कम से कम होगा, गामा इफेक्ट ये आएगा, वॉलेटाइल कम होगा, ये सभी चीज़ यहाँ पे हमने डाली हुई है, उसको पूरा समझा है, बैक टेस्टिंग किया हुआ है, तभी जाके कोई चीज़ यहाँ पे डाली है, ऐसे ही कोई चीज़ नहीं आ जाती है। समझ गए ना। अब यहाँ पे आप बताओगे कि भाई ये 14,600 के
ऊपर 225 का इंक्रीमेंट हुआ और यहाँ पे तो 255 हुआ, 285 होगा। तो ये क्यों? क्योंकि इसमें डेल्टा बढ़ता जाएगा। मार्केट अगर आपके फेवर में जाता जाएगा तो ये डीप इन द मनी हो जाएगा। यहाँ पे देखो 100 पॉइंट का ही मूवमेंट है, 500 से 600 गया लेकिन आपका 95 गया। क्यों? क्योंकि इसका डेल्टा बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, 95 का डेल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं शायद यहाँ पे तो नहीं दिखेगा, लेकिन 1500 पॉइंट के अंदर चला जाएगा ना आपका, तो यहाँ पे मान लेते हैं 14,600। अब यहाँ पे उतना स्ट्राइक है भी नहीं आपके पास में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 13,100 का अगर मैं डेल्टा दिखाऊंगा तो 95 का डेल्टा हो गया होगा, इसलिए मैंने 100 पॉइंट के ऊपर 95 का आपका रखा हुआ है। ये डेल्टा सभी कैलकुलेशन उसी से निकलता है, ये भी सब स्ट्रैटेजिक ही है। अगर इसका कैसे कैलकुलेशन होता है वो आप समझ गए तो कोई भी स्ट्रैटेजी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ ये है कि भाई इतना ऊपर चला जाएगा तो इसमें लिक्विडिटी नहीं रहेगा, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप देखिए अभी मार्केट कहाँ पे है, आप यहाँ पे देख सकते हो 1500 पॉइंट नीचे, यहाँ पे 14,500 के ऊपर मार्केट है। 1500 पॉइंट नीचे जाइए और देखिए यहाँ पे 13,000 के ऊपर कितना काम हो रहा है, देख रहे हो। यहाँ पे आपका OI इतना बिल्डअप है और यहाँ पे 1,074 का ओपन इंटरेस्ट है और 1700 लॉट में काम हुआ है। आपको तो एक लॉट करना है या 5 लॉट करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वॉल्यूम और आता जाएगा, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे देखो ये तो दिखा रहा है 1630 रुपया, मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। मैंने वैल्यू और भी कम रखा है, यहाँ पे जो मैंने डाला है ना ये आपको 1547 रुपया डाला है। अब ये 100 रुपया एजम्पशन करके डाला है मैंने, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत थीटा डीके तो थोड़ा बहुत तो होगा ही, क्योंकि 10-15 दिन जाएगा तो 101 रुपया तो कम जाएगा ही आपका। यहाँ पे थीटा डीके ज़्यादा होने वाला नहीं है, तो इसलिए सब एजम्पशन करके ये एस्टिमेट प्राइस पूरा सब डाला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़, ये वीडियो देने से अगर किसी को समझ में आता है तो ठीक है, 2-3 बार समझने का कोशिश करिए कि हम यहाँ पे कर क्या रहे। ये दोनों वीडियो आपके सिमिलर होने वाले हैं। पहले तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये वेबिनार 1 घंटे का जो मैंने डाला है, ठीक है, उसमें बताया हुआ है पूरा डिटेल में कैसे बाय सेल कब करना है कब नहीं करना है, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। मतलब उसमें प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिना मेहनत के तो कुछ पैसे बनने वाले नहीं हैं, ठीक है। और उसके बाद में मतलब ऑप्शन में काम कर रहे हो, अगर बिना रिस्क का पैसा बनाना है तो ये स्ट्रेटजी आपको बनाना पड़ेगा, ये स्ट्रेटजी समझना पड़ेगा कि भाई हेजिंग से कैसे काम करते हैं, कम पैसों से पैसे वाले बनना है तो कैसे बनते हैं। 1000 पॉइंट का 1500 पॉइंट का मोमेंटम लेना है लंबा ओवरनाइट, मतलब डर तो लगेगा क्योंकि अचानक से मार्केट इतना ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ भी होता है तो आराम से कैसे बैठते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर, उनको कोई चिंता नहीं होती है क्या अपनी पोजीशन का। तो ये सिचुएशन में वो लोग रहते हैं, समझ रहे हो ना। उनको यहाँ पे डर क्या है, क्योंकि हेजिंग डाला हुआ है, समझ गए ना। अब 300 पॉइंट अगेंस्ट में जाएगा तो वो लोग दूसरा कुछ नहीं करेगा, अपना पोजीशन आके स्क्वायर अप कर देंगे। उनको लॉस होने वाला है सिर्फ 25 पॉइंट का, आप समझ लीजिए इतना ही उसको लॉस होगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी 50 पॉइंट और ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 30-35 पॉइंट का लॉस होगा, क्योंकि हेजिंग डाला हुआ है ना। 687 का बाई किया है, 365 का उन्होंने सेल भी किया है, और ये इसमें तो वैल्यू है इसका जो 14,100 का बाई किया है उसमें 500 रुपया तो उसका वैल्यू है, 187 रुपया ही सिर्फ टाइम वैल्यू है और बाकी का वैल्यू है, समझ गए ना। मतलब उसमें हवा है ऐसा मान लेते हैं, और यहाँ पे 365 रुपये में पूरी की पूरी मतलब हवा ही है, ऐसा समझ लो। इसका खुद का तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी एट द मनी है, ये समझ लो। तो ये डीके ज़्यादा होगा, इसमें थीटा डीके भी ज़्यादा होता है, ये सब कुछ होता है, ये सब कैलकुलेशन किया है। और कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि भाई हमारा विक्स थोड़ा हाई होता है और हम सिचुएशन में डालते हैं तो ये तो कभी कभी लॉस भी नहीं करवाता है, ठीक है। लेकिन इसको अच्छे से आपको 300 पॉइंट के बाद में रिव्यू करना ही पड़ेगा, ये चीज़ समझिए। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ आपको हेजिंग से काम करना है, ठीक है।
और ऑप्स्ट्रा के ऊपर ज़्यादा बिलीव मत करिए, क्योंकि ऑप्स्ट्रा तो जो अभी का आज का सिचुएशन है वही हिसाब से दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अभी इसका कैलकुलेशन ही वही हिसाब से बनाइए, प्रीमियम के हिसाब से कि मैक्स प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहा है, ये दूसरा कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन ये कैसी कैसी सिचुएशन बनेगी और कितना कितना मुझे लॉस होगा, ये बताने वाला नहीं है, समझ गए ना। उसको मुझे यहाँ पे मैन्युअली चेक करना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, या तो फिर फॉरवर्ड टेस्टिंग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रेड लेने से पहले आप एक बार चेक कर लो कि भाई एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं होता है, समझ गए ना। तो आपको समझ में आ जाएगा, 5-6 महीने आप इसको टेस्टिंग करोगे, ऑटोमेटिक समझ में आएगा, तो फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए 22-23 हज़ार के ऊपर यहाँ पे देख सकते हो 200% से ज़्यादा, मतलब 2x का ज़्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है मार्केट में, और अच्छे से आप हेजिंग से काम कर सकते हो। और आपके अगेंस्ट में 500 पॉइंट टूट गया तो भी आपको यहाँ पे 2500-3000 का ही नुकसान होने वाला है, ठीक है। ये जब कॉन्फिडेंस आएगा ये चीज़ों के ऊपर, तब आप ओवरनाइट भी, मतलब बिना मार्केट को देखे, डाउ जोन्स को देखे, दुनिया भर का जो यूट्यूब ये सब बोल जाओगे, टीवी बीवी सब बंद कर दोगे, आराम से अपना जीवन जियोगे, मस्ती से काम करोगे और बढ़िया से पैसे कमाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली बार, ठीक है। हैप्पी ट्रेडिंग।